प्रकृति का एक सरल सिद्धांत है। जैसी गतिविधियां ब्रह्मांड में पाई जाती हैं, वैसी ही गतिविधियां हमारे शरीर में भी विद्यमान रहती हैं। ब्रह्मांड प्राकृतिक ऊर्जा के असंख्य स्रोतों से संचालित है। हमारा शरीर भी मन, बुद्धि, आत्मा, चेतना आदि की ऊर्जाओं से संचालित होता है। यह ऊर्जा प्रथमतया हमें प्रकृति से ही मिलती है, लेकिन अभ्यासरत होने पर अध्यात्म से भी प्राप्त की जा सकती है। ऋषि मुनियों की आश्चर्यजनक क्रियाएं इसी ऊर्जा का परिणाम है। मालिनी, घाटियों की गहराइयों में भी सानंद बहती चली जा रही है। गगन का उल्लास उसकी लहरों में स्पष्ट देखा जा सकता है। सदा नीरा नदियों की यही विशेषता रही है कि वे अपनी घाटियों को जितना गहरा बनाती हैं, तटवर्ती शिखरों को उतनी ही ऊंचाइयां प्रदान कर देती हैं। मालिनी नदी के बाईं ओर जितने भी शिखर हैं, उन शिखरों में चरेक शिखर सबसे अधिक ऊंचाई लिए हुए है। इस शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई 6,661 फीट यानी 2,030 मीटर है। हमारा आज का गंतव्य चरेक शिखर ही है। रास्ता पहाड़ी पगडंडियों पर तीव्र चढ़ाई वाला है। बांज वृक्षों की बहुलता वाले शिखरों की ढलानों पर विविध प्रकार की वनस्पतियों का साम्राज्य बिखरा पड़ा है। वनस्पति विहीन पहाड़ियों पर पीली चमकीली घास का प्रसार है। वृक्षों के नीचे धरातल पर विभिन्न प्रकार के औषधीय पादपों का विस्तार है। अगर चरक ऋषि के यहाँ होने की बात में सत्यता है, तो निश्चित ही ये वही वनस्पतियां हैं, उन्हीं वनस्पतियों की प्रजातियां हैं जिनका प्रयोग कभी यहाँ रहने वाले प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक करते रहे होंगे। इस समय हम चरेक पर्वत श्रृंखला के एक शिखर पर हैं। यहाँ महर्षि चरक की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। चरेक नाम इन्हीं चरक ऋषि से आया है। मान्यता है कि यह महर्षि चरक की कर्म भूमि थी। वही महर्षि चरक जो भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तक हैं, आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं तथा चरक संहिता नामक कालजयी आयुर्वेदिक ग्रंथ के प्रणेता हैं। उनके द्वारा खोजे गए फार्मूले आज भी आयुर्वेद में प्रचलित हैं। देश विदेश के विभिन्न औषधालयों में बनाए जाते हैं। दुर्गम क्षेत्रों के जानकारों द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि सुगमता से प्राप्त हो जाने वाली आधुनिक औषधियों की चकाचौंध में हम प्राचीन आयुर्वेदिक औषधियों को, उनके गुणधर्म, उनके प्रभाव को भुला बैठे हैं। ये समय का प्रभाव है या हम लोगों की लापरवाही? सोचने का विषय जरूर है। चरक शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से होती है, जिसका अर्थ है लगातार चलते चले जाना। महर्षि चरक के इसी चलायमान प्रवृत्ति के कारण भारत के विभिन्न भागों में उनके आश्रम पाए जाते हैं। इनके पिता का नाम विशुद्धि था, जो स्वयं नागवंशी ऋषि थे। महर्षि चरक वैशंपायन मुनि के शिष्य थे। इनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला नामक तत्कालीन प्रख्यात विश्वविद्यालय में हुई थी। अपनी विद्वता, लोकप्रियता और कार्यकुशलता के चलते ही आप तत्कालीन कुषाण सम्राट कनिष्क के राजवैद्य भी रहे। त्रिपिटक के चीनी अनुवाद में भी इन्हें कनिष्क का राजवैद्य बताया गया है। कुषाण सम्राट कनिष्क का समय 78 ईस्वी पूर्व माना जाता है, इसलिए इनका समय भी ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी ही माना जाएगा। महर्षि चरक की प्रसिद्धि उनके द्वारा रचित कालजयी आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता से है। यह ग्रंथ मूल रूप में संस्कृत भाषा में लिखा गया महान, प्रौढ़ और प्रामाणिक चिकित्सा ग्रंथ है। इस महान ग्रंथ में 8 स्थान, 120 अध्याय, 12,000 श्लोक हैं। यहाँ लगभग 2,000 औषधियों का वर्णन भी लिखित रूप में उपलब्ध है। पहले खंड का नाम सूत्र स्थानम है, जो 30 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों में आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन, औषधि, आहार, शारीरिक व मानसिक रोगों का विवरण प्राप्त होता है। दूसरे खंड का नाम निदान स्थानम है, जो 8 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों में रोगों के कारणों तथा रोग निदान पर चर्चा की गई है। तीसरे खंड का नाम विमान स्थानम है, जो 8 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों में भोजन के आकार प्रकार तथा पौष्टिकता का विवेचन किया गया है। चौथे खंड का नाम शरीर स्थानम है, जो 8 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों में मानव शरीर की संरचना, गर्भ की संरचना, गर्भस्थ शिशु के विकास प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। पांचवें खंड का नाम इंद्रिय स्थानम है, जो 12 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों में इंद्रिय संबंधी रोगों और उनके लक्षणों का वर्णन किया गया है।
छठवें खंड का नाम चिकित्सा स्थानम है, जो 30 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों में रोग निदान हेतु दी जाने वाली औषधियों का वर्णन किया गया है। सातवें खंड का नाम कल्पस्थानम है, जो 12 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों में पंचकर्म चिकित्सा की क्रिया विधि का विस्तार से वर्णन किया गया है। आठवें खंड का नाम सिद्धि स्थानम है, जो 12 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों में पंचकर्म में प्रयुक्त होने वाली औषधियों, लेपों या तरल औषधियों की निर्माण विधि का विशद विवेचन किया गया है। महर्षि चरक औषधि विज्ञान के जनक तो माने ही जाते हैं। शल्य चिकित्सा और अंग प्रत्यारोपण का विवरण इनके ग्रंथ को विशिष्ट बना देता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ही महर्षि चरक ने सिद्ध कर दिया था कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कितने मसल्स हैं, कितने जोड़ हैं, कितनी धमनियां हैं। महर्षि चरक के अनुसार शरीर रचना के ज्ञान के बिना कोई भी चिकित्सा सफल नहीं हो सकती है। इसीलिए उनके इस महान ग्रंथ में शरीर के बाह्य तथा आंतरिक विशद विवेचन तो किया ही गया है, साथ ही सूक्ष्म शरीर, मन आदि का विवेचन भी किया गया है। इसी संदर्भ में शारीरिक और मानसिक रोगों का वर्णन और उनके चिकित्सकीय समाधान ग्रंथ में प्रस्तुत किए गए हैं। चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि आधुनिक वैज्ञानिक इनकी संख्या 206 मानते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार जब शिशु का जन्म होता है तो उसके शरीर में 270 हड्डियां विद्यमान रहती हैं। चरक संहिता में दांतों तथा नाखूनों को भी उनमें जोड़ दिया गया है। इस तथ्य को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने ग्रंथ में नेत्र के 96 प्रकार के रोगों का वर्णन किया है। चिकित्सा के इस आदि गुरु ने खून के आकार प्रकारों की भी खोज कर ली थी। साथ ही सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म और उनकी उपयोग विधि भी खोज निकाली थी। आज की आधुनिक जीवन शैली में जिन रोगों का प्रसार बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे थायराइड, मधुमेह, मानसिक तनाव आदि रोगों का वर्णन और उनके शमन की विधि चरक संहिता में प्राप्त हो जाती है। चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे प्राचीन, सबसे मान्य ग्रंथ है, जो कुछ गद्य में और कुछ पद्य में रचा गया है। आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सकों को पढ़ाए जाने वाले ग्रंथों में प्रमुख है। उनके द्वारा लिखे गए इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की उपयोगिता का पता इस तथ्य से भी सहज ही किया जा सकता है कि दुनिया के कई भाषाओं में चरक संहिता का अनुवाद किया जा चुका है। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ, जिससे आयुर्विज्ञान का यह उत्कृष्ट ज्ञान पश्चिमी देशों तक जा पहुंचा। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके द्वारा मानव जाति पर किए गए इस महान उपकार का स्मरण करते हुए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पाश्चात्य आचार्य श्री आस्लर ने सन 1898 ईस्वी में महर्षि चरक के नाम से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में चरक क्लब स्थापित कर उन्हें उनका खोया सम्मान प्रदान करने का सराहनीय प्रयास किया है। यह एहसास सुखद और सत्य है कि महर्षि चरक और इन जैसे विचारकों के दम पर ही आज विदेशों में भी आयुर्वेद का प्रचार प्रसार है। यद्यपि चरक शिखर से लेकर आसपास के संपूर्ण पर्वत शिखर चिकित्सा के इस महान वैज्ञानिक और शास्त्रों के महान ज्ञाता महर्षि चरक का जीवंत स्मारक है, फिर भी उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए यहाँ चरक शिखर पर महर्षि चरक की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी पर्वत के पश्चिमी ढलान में स्थित चरेक नामक गांव भी उनके नाम से जुड़कर उनके स्मरण को जीवंत बनाए हुए है। भावनाओं और संभावनाओं के वेग को धारण करने वाला हमारा यह शरीर व्याधियों और वेदनाओं का आश्रय भी है। महर्षि चरक का यह आयुर्वेद शास्त्र हमें इन वेदनाओं और व्याधियों से मुक्ति दिलाता है, आरोग्य बनाता है। आरोग्य ही वह महान सुख है जिसके होने पर धार्मिक तथा सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन सुगमता से किया जा सकता है। वर्तमान के धरातल में अतीत की स्मृतियों को लेकर हम जहां खड़े हैं, वहां से इस आरोग्य के महानायक ने निरामयता की सरिता बहाई थी, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय की भावना और संभावनाओं से प्रेरित थी। निश्चित ही महान थी वे सदियां जिनमें महर्षि चरक जैसे लोगों ने जन्म लिया है। महान थे वे पल जिन्हें महर्षि चरक जैसे लोगों ने जिया है। महान है वे स्थल जिनकी मिट्टी ने उनके अस्तित्व को धारण किया है। महर्षि चरक की इस महान कर्मभूमि को हमारा बार बार सादर नमन। नमस्कार।